श्री कृष्ण कहते हैं व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज़ सब्जियाँ एक सब्जी बेचने वाली आंटी से ख़रीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाली आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आती है। मेरी माँ ने उसे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। वो आंटी ने उनकी कीमत 20 रुपये प्रति बंडल कहा। मेरी माँ की कीमत उस सब्जी बेचने वाली आंटी की कीमत से ठीक आधी थी, पर मेरी माँ ने उस सब्जी बेचने वाली आंटी से ये भी कहा था कि अगर तुमने मुझे 10 रुपये प्रति बंडल के दाम में दे दी तो मैं तुमसे 3 बंडल खरीदूँगी। मैं देखता रहा कुछ देर तक, तो वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर ही अड़े रहे। सब्जी बेचने वाली आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिली है। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर चलने लगती है। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी बेचने वाली आंटी पीछे मुड़ती है और मेरी माँ से कहती है कि चलिए 15 रुपये में प्रति बंडल आपको मैं देती हूँ। मेरी माँ तभी भी नहीं मानती। हाँ, और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती है कि नहीं, 10 रुपये प्रति बंडल देना है तो दो, वरना मुझे नहीं लेनी। सब्जी वाली चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। सब्जी वाली आंटी थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ती है और हमारे घर तक वापस आती है। मेरी माँ भी दरवाजे पर उनका ही इंतज़ार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत पर ही होता है। मेरी माँ मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उनमें से अच्छे 3 बंडल निकालकर अंत में उसे पैसे देती है। सब्जी वाली आंटी ने बिना गिने ही पैसे ले लिए। जैसे ही वो नीचे से उठती है कि उन्हें चक्कर आते हैं और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगती है। मेरी माँ ने उनसे पूछा कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? सब्जी वाली आंटी ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से ही मैं चावल खरीदने और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। माँ जाकर उनके लिए खाना लेकर आती है। माँ ने उस सब्जी वाली आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उसे पानी पिलाकर भेजा। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद कहा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। मैंने अपनी माँ से पूछा कि आप 5 रुपये के लिए इतना मोल भाव कर रहे थे और महंगा भोजन उन्हें इतनी आसानी से दे दिया। तभी मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है।